रुकिए महाराज। क्या हुआ जो हम माता सीता को नहीं खोज पाए, किंतु कलंक और लांछन किसी का नहीं सहेंगे। हम रामायण पूर्ण करने का वचन निभा कर रहेंगे। अपना प्रण पूर्ण करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए सज है हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे श्री राम। अश्वमेध यज्ञ को बिना माता सीता के पूर्ण नहीं होने देंगे। बालकों, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुम्हारे वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये राम भी सज्ज है। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। महादेव, मन अत्यंत विचलित हो रहा है। लवकुश के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या इस बार श्री राम अपने ही पुत्रों को? देवी, आप व्याकुलता में वास्तविकता को भूल रही हैं। मत भूलिए कि लवकुश ने शास्त्र और शस्त्रों की विद्या स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि से ली है। माना कि जो होने जा रहा है वो लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु देवी, असंभव तो मेरे राम के अयन रामायण का प्रत्येक अध्याय है। इसलिए ये संसार इस असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध के लिए भी सज्ज हो जाए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो आर्यावर्त के भविष्य को आकार देगा। और देवी, ये बात तो आप भी भली भांति जानती हैं कि कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। सुमंत जी, हमने चुनौती स्वीकार कर संसार के सबसे सुंदर गाथा की अपूर्णता को ललकारा है। रामायण को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। और जब तक हम जीवित हैं, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना भारी। सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। प्रभु, आज तक आपके कही हर बात का अनुसरण किया है मैंने, बिना प्रश्न किए आपका आदेश माना है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे आपके विरुद्ध करने का छल कर सके। किंतु आज अयोध्या का मान, हमारे ध्वज का सम्मान दांव पर लगा है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व आपके पिता महाराज दशरथ ने मुझे भी सौंपा था।
प्रभु, आप साधारण नहीं हैं और ये सत्य को हम सब जानते हैं। जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतनी दया हो, जो मंथरा, रावण जैसे पापियों को क्षमा करने का साहस रखे, उन्हें भी अंतिम अवसर थे, वो साधारण हो भी कैसे सकते हैं। परंतु प्रभु, ये दोनों अफसरों की क्षमा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। इनका अंत ही न्याय होगा। आप बार बार इन्हें अवसर का उपहार दे रहे हैं। कहीं उनके कारण भारतवर्ष अयोध्या की शक्ति को कम आंकने की भूल ना कर बैठे। संसार में यह संदेश ना चला जाए कि अयोध्या पर आक्रमण करना बहुत सरल है, क्योंकि महाराज श्री राम के भीतर करुणा का सागर है। जो शक्तियां कौशल के धर्म प्रचार को रोकने में जुटी है, कहीं वो इस भ्रम में ना पड़ जाए कि आप अपने शत्रु को बार बार अवसर देते हैं। अयोध्या चट्टान से भी प्रबल है। एक चोट में कोई हानि नहीं होती, किंतु बार बार जब उसी स्थान पर चोट पड़े तो उसका टूटना स्वाभाविक ही है। नीति शास्त्र भी तो यही कहता है प्रभु, शत्रु को केवल एक बार सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, और ये दोनों वो अवसर गवा बैठे हैं। इनकी मृत्यु ही संसार के लिए उदाहरण बनेगी। अयोध्या की शक्ति की प्रचारक बनेगी। यदि मेरी भक्ति अयोध्या के लिए सत्य है, आज आप उस सुमंत की बात नहीं टालेंगे जिसने आपके जन्म से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति को उत्सव की भांति मनाया, जिसने खेल में ही नहीं प्रशिक्षण में भी आपका साथ दिया है, जिसने भारी मन से आपको वन गमन के लिए विदा किया था। आज आपके भाइयों और मित्रों की जो दशा है, उसके कारण ये दोनों ही हैं। अंत कीजिए इनका और जगाइए उनको उनकी मूर्छा से। पैदराज, चार ना सही तो इस प्रक्रिया को धीमे करने का कोई तो उपाय होगा। देवी, मैंने अपने कई वैद्यों को अलग अलग स्थान पर बूटियां प्राप्त करने के लिए भेजा है। कदाचित उनसे कोई लाभ हो। वो लोग शीघ्र ही लौटेंगे। देवी, समय और मंत्रों के प्रभाव को रोकना असंभव है। मानवी, श्री राम के होते हुए चिंता कैसी? वो अपना वचन अवश्य निभाएंगे। प्रभु, स्मरण कीजिए वो वचन जो आपने अपने भाइयों की पत्नियों को दिया था। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित नहीं लौटूंगा। स्वयं को उनके पिता के समान कहा था। यदि ये मान भी लूं, कल रात्रि जो आक्रमण हुआ वो इनका नहीं, किसी आसुरी शक्ति का किया धरा था। किंतु यदि इन्हें एक और अवसर दिया गया तो ये आसुरी शक्ति को और प्रबल बना देंगे। प्रभु,
शत्रु पर तब प्रहार करो जब उसका बल और संबल टूटा हुआ हो। यह युद्ध की सबसे उत्तम नीति है। जब राम अपने पुत्रों को मारेगा तब वो टूट जाएगा और तब हम उसकी संतान रूपी अयोध्या पर वार करेंगे। उन्हें संभलने का समय ही नहीं देंगे। और यही वो स्थान है जहां से हम आक्रमण आरंभ करेंगे। स्थान तो बड़ा ही उत्तम चुना है आपने भैया। अब हमारे सहस्त्र राक्षसों की सेना, अयोध्या का चिन्ह, राम राज्य का स्वप्न सब धराशाही कर देगी। बस अब पिता और पुत्रों में युद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाए। जीते चाहे कोई भी, विजयी तो हम ही होंगे। बस अब इस युद्ध में कोई बाधा ना बने। प्रभु, निर्णय की डोर आपने थाम रखी है। यदि आज अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कलंक आप पर लगा तो भगवान का ये भक्त प्रभु चुप नहीं बैठेगा। उठिए आदेश्वर। यदि लव और कुश को अंत करने के पश्चात प्रभु को सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे भगवान वाल्मीकि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था कि ये सत्य अपने मुख से मैं कभी नहीं निकालूंगा, किंतु यदि आज मैं मौन रहा तो ये मेरे प्रभु के साथ विश्वासघात होगा, संसार का सबसे बड़ा पाप होगा। जब प्रश्न मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा पर हो तब ये हनुमान हर वचन, हर सौगंध, हर संबंध से परे है। समय आ गया है कि मैं वचन की बेड़ियां तोड़ मेरे प्रभु को सब सत्य बता दूं। उन्हें कौशल राज्य के आने वाले कल से प्रभु को मिलवा दूं। ये देखिए भैया, मैं आपकी चिंता और व्यथा दोनों को समझता हूँ आर्यसमंत। आपने अपना संपूर्ण जीवन अयोध्या की सेवा के लिए समर्पित किया है। यदि मैं ये कहूं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता आपको मुझसे अधिक है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम, श्री राम, श्री राम। इनकी कथा अयोध्या को कलंकित नहीं करेगी आर्यसमंत। श्री राम, उठाइए अपना धनुष और कर दीजिए सुमंत जी की इच्छा पूर्ण। कर दीजिए लव कुश का अंत। नहीं प्रभु, अपने हाथों से अपने संबंधों का रक्त मत बहाइए। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु।
आप जिन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। हनुमान ने सत्य कह दिया, हमारे हर षड्यंत्र का अंत कर दिया। ये सत्य सुनकर न राम धनुष उठाएगा और न ही ये युद्ध होगा। नहीं! हमारा वर्षों का परिश्रम, सदियों की प्रतीक्षा यूं व्यर्थ नहीं हो सकती। कुछ कीजिए महाराज। कीजिए ये युद्ध, त्याग कीजिए ये अस्त्र, प्रभु मत कीजिए ये अनर्थ। प्रभु रुक जाइए। अब तक राम ने धनुष छोड़ अपने पुत्रों को हृदय से नहीं लगाया, अपने रक्त को नहीं पुकारा। इसका अर्थ स्पष्ट है, हनुमान की ध्वनि राम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी ध्वनि प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही? रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। लवकुश, तुम मेरी पुकार सुनो। प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। रुक जाओ लवकुश, रुक जाओ लवकुश। ये क्या हो रहा है? परिणाम राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। अफसरों की बेला का अंत हुआ बालकों। अब उद्दंडता के दंड की बारी है। शस्त्र चलाइए महाराज, आज यात्रा रामायण से पूर्ण होगी। यह हमारी जीवन यात्रा। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए भी तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा ना श्री राम। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, नहीं। रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। क्यों मेरी ध्वनि प्रभु तक नहीं पहुंच रही? ये कैसी माया है? ये कैसा पाश है? यदि सत्य प्रभु तक नहीं पहुंचा तो प्रभु अपने ही पुत्रों पर बाण चला देंगे। क्या माया रची है शूर्पणखा! अद्भुत, अप्रतिम! राम भक्त हनुमान को अपनी माया से हरा दिया तुमने।
राक्षसों को नई जीत की आशा दी है तुमने। पिछली बार जब इसे तुच्छ वानर समझा था, पूरी लंका जलकर स्वाहा हो गई थी। हनुमान को रोकने का और उसे अपनी माया में बांधने का साहस और सामर्थ्य न तो रावण में था और न हम दोनों में। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा बल है जो अपने छल से इसे सत्य बोलने से रोक रहा है। ये माया तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? कौन मौन कर रहा है हनुमान के शब्दों को? कौन दे रहा है हमारा साथ? कोई तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बस अब वो शक्ति हनुमान को यूं ही बांधे रखे, उसे बंधन मुक्त ना होने दे। नहीं, मुझे ये बंधन तोड़ना ही होगा। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आपने समय चक्र रोककर बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। मैं अभी जाकर प्रभु को रोकता हूँ। नहीं हनुमान, रुकने की आवश्यकता उन्हें नहीं, तुम्हें है। मुझे? क्यों महादेव? मैं तो संसार के सबसे बड़े सत्य से आवरण हटाने जा रहा हूँ महादेव। एक पिता को अपने पुत्रों का संहार करने से रोकने जा रहा हूँ। देखिए ना आप, कैसी घोर विडंबना है। ना पिता को पुत्रों के अस्तित्व का भान है और ना ही पुत्रों को पिता के व्यक्तित्व का। ये सब देखकर कैसे जीवित रहूं मैं? प्रभु और उनके पुत्रों के बीच अनर्थ घटने के बाद मैं जीवित रहकर भी क्या करूं? महादेव, यदि यह अनर्थ हुआ तो मेरी सारी भक्ति भस्म हो जाएगी, सारा तप स्वाहा हो जाएगा। पाप के इस भार के साथ महादेव नहीं जी पाऊंगा मैं। शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। जो घट रहा है वो लेख नियति का है, उस नियति का जिसे संसार के संचालक नारायण ने स्वयं निश्चित किया है। और नियति के समक्ष संसार के सभी प्राणी विवश हैं, फिर वो चाहे नर रूप में नारायण हो या उनका भक्त। किंतु महादेव। हनुमान, तुम मेरे अंशावतार हो और मेरा अंश संसार के संचालक नारायण द्वारा रचित नियति में बाधा कैसे बन सकता है? आज तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे हनुमान। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि को दिया अपना वचन तोड़ने जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ध्वनि को बीच में ही रोक दिया, तुम्हारे सत्य को उन तक पहुंचने नहीं दिया। हनुमान, जो घट रहा है उसे घटने दो। मेघ से कब तड़ित गिरेगी हम नहीं जानते। जो तुम्हारे वश में नहीं, समझ लो उसे नियति ने अपने वश में ले रखा है।
इस घटनाक्रम पर अब मेरा भी कोई वश नहीं। यूं समझ लो हनुमान कि रामायण को संपूर्ण होने से अब स्वयं मैं भी नहीं रोक सकता। ये युद्ध जितना लव कुश के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक श्री राम के लिए भी है, क्योंकि अब ये युद्ध ही उन्हें पूर्ण सत्य तक पहुंचाएगा। महादेव, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद ये अपनी मूर्छा से बाहर कैसे निकलेंगे महादेव? ये वार कैसे सह पाएगी अयोध्या? सब कुछ समाप्त हो जाएगा महादेव। आप इस घटना के क्रम को रोकिए। मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझता हूं हनुमान, किंतु जीवन का कटु सत्य यही है कि नियति के समक्ष हम सब विवश हैं। जिसे तुम अनर्थ समझ रहे हो वो वास्तव में संसार के समक्ष एक महान उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा। इसलिए विश्वास की डोर को थामो और धैर्य के साथ नियति के घटना चक्र की ओर देखो। नहीं महादेव, रुकिए। उत्तम, अति उत्तम। आज हनुमान का प्रयास विफल हुआ। अब हमारी जीत और रघुकुल का अंत निश्चित है भैया। क्या कह गए महादेव? इतना बड़ा अनर्थ देखते रहने के लिए मैं कैसे जीवित रहूं? मैं कैसे देखूं ये अनर्थ महादेव? कैसे देखूं ये अनर्थ में? नहीं आ रहे सुमंत। मैं आपकी व्याकुलता समझता हूं, किंतु दो योद्धाओं के बीच हस्तक्षेप करना अधर्म है। जलास्त्र। भौमास्त्र। देवराज, हमें इस युद्ध में हस्तक्षेप कर इस युद्ध को रोकना होगा। पिता और पुत्र के मध्य के इस युद्ध को स्वयं महादेव भी नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो केवल आशा, ये आशा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये युद्ध रुक जाए, अन्यथा प्रलय दूर नहीं। चाहे सीता सम्मान
नियति ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है। अयोध्या से निकलते समय इतनी दूर आ गई थी जहां अयोध्या की स्मृतियां तक ना पहुंचे। वर्षों वियोग सहा, किंतु इतने वर्षों के बाद विरह की असहनीय पीड़ा सहने के बाद अब भाग्य ने आपको मेरे इतने समीप लाकर कैसे खड़ा कर दिया। अरे कैसे? माता वन देवी कहाँ है? यहाँ तो कहीं नहीं दिखी। भाभी श्री, माता वन देवी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही उन्हें गौशाला के पास देखा था मैंने। लगता है नहीं मेरी आवश्यकता है। चलो ये उत्तम है। माता वन देवी यही आश्रम में व्यस्त है। जब तक लवकुश न आ जाए हमें तनिक सतर्क रहना होगा। चाहे जो हो जाए वन देवी आश्रम से बाहर नहीं जानी चाहिए। माता आप यहाँ? भाभी माँ प्रसूता ने तो कहा था कि आप गौशाला में हैं। लवकुश कहाँ है? वो बोलो सोमकरण, कहाँ है लवकुश? वो यही है माता। यही है? कहाँ है वो? अध्ययन कक्ष में है। रामायण को संपूर्ण करने में जुटे हैं। जलास्त्र, भयावह अस्त्र। कक्ष में है। आओ दिखाओ मुझे। वो माता वो। चलो चलकर दिखाओ मुझे। हे ईश्वर, अब क्या होगा? सोम का सत्य कहीं सामने ना आ जाए। क्या करे गुरु माँ? वन देवी को सत्य बता दे? नहीं, लवकुश को हमने वचन दिया है, जब तक भगवान वाल्मीकि लौट नहीं आएंगे हम मौन साधे रहेंगे, वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे। किंतु अब हम क्या करें गुरु माँ? लव और कुश दोनों उस कक्ष में है ही नहीं। वो तो अश्वमेध के अश्व के लिए और माता सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सौगंध की अवहेलना नहीं होगी। हमें अपने वचन का निर्वहन करना होगा। मुझे चिंता केवल सोमकर्ण की है, कहीं वो भय में सत्य न कह दे।
जल्दी चलिए गुरुमा, हमें कुछ तो करना होगा, अन्यथा वन देवी हम सबको अपराधी मानेंगी। ये क्या बाधा आ गई है भैया? यदि सीता को सत्य का भान हुआ तो वो राम और लवकुश का ये युद्ध रोक देगी। कहाँ है लवकुश? यहाँ तो कोई नहीं है। अग्निअस्त्र, वरुणास्त्र, नागपाश, गरुड़ास्त्र, सो तुम मुझे माता कहते हो ना, फिर भी मुझे अंधकार में रखा, मुझसे असत्य कहा तुमने। यदि आज मैं तुम्हारी बात अचानक ना सुन लेती तो कदाचित यहां ढूंढने ना आती, तुम पर विश्वास कर लेती। छल का आवरण हट गया है सोम, अब मुझे केवल सत्य सुनना है। बताओ कहाँ है लवकुश? उत्तर दो मुझे सोम, कहाँ है लवकुश? क्यों इस मां के मन को विचलित कर रहे हो? हर दांव विफल हो रहा है, एक एक करके सारे धागे खुलते जा रहे हैं भैया। निश्चिंत रहो बहना, युद्ध भीषण मोड़ ले चुका है, हमें शीघ्र ही उचित अवसर मिलेगा। राम की अयोध्या पर प्रहार करने का। इस मौन का क्या अर्थ है सोम? उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो तुम? सत्य क्यों नहीं बता रहे हो? जरा तुम तो एक माता की व्यथा को मत बढ़ाओ, मुझे लवकुश का पता बताओ। वो देवी, वो दोनों
वन देवी की चिंता भी अनुचित नहीं है। आप सबके मुख के भाव बता रहे हैं कि मेरे साथ किए गए इस छल में सोम के साथ आप सब भी सम्मिलित हैं, कि मुझसे इस आश्रम के लोग कुछ छुपा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लवकुश कहाँ है, किंतु मुझे कोई बताना नहीं चाहता। गुरु माँ, आप तो जानती है ना ये कितना बड़ा अपराध है। आप सब मेरी व्यथा से मुख मोड़ रहे हैं और अपनी भूल का आभास तक नहीं है आप सबको। वो दोनों अबोध है। यदि बालपन में कोई भूल कर बैठे तो, यदि किसी अनर्थ को ललकार बैठे तो कौन लेगा इसका उत्तरदायित्व? बताइए मुझे, लवकुश कहाँ है? वन देवी ही सीता है, श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। ऋषिवर, आपके होते हुए यह अनर्थ कैसे हो गया ऋषिवर? आप तो इस संसार में सत्य की मूर्त माने जाते हैं ना। मेरे पुत्रों का सत्य बताइए ऋषिवर, बताइए ना कि मेरे पुत्र मुझसे क्या छुपा रहे हैं। माता वन देवी, आज का कोई उत्तर नहीं है इनके पास। भैया, इस आकाशीय तड़प को सहन करने वाली शक्ति केवल भूमि में है। जय भूदेवी, जय भूदेवी। असंभव। रुक जाओ सोमकर्ण, वचन स्मरण करो। जब तक भगवान वाल्मीकि लौट के नहीं आते तब तक हम सत्य नहीं कहेंगे। तुम्हारा कुछ भी कहना भगवान वाल्मीकि के विरुद्ध जाना होगा सोमकर्ण। माता, आप नहीं जानती, आपको सत्य बताने के लिए मैं कितना लालायित हूँ। आप जैसी पवित्र स्त्री से सत्य छुपाना मृत्यु समान है, किंतु मैं क्या करूँ? मित्रता के लिए मुझे दंश झेलना होगा। क्षमा कर दीजिए माता। बंधुओं को दिए वचन से मैं बंधा हूँ, किंतु मैं ये जानता हूँ कि आपके पुत्र सामान्य ऋषि कुमार नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि वे असाधारण है। जिस कार्य में वो जुटे हैं उसे संपूर्ण किए बिना नहीं मानेंगे। राम के सुत चले करन पूरी रामायण,
आपसे असत्य कहने का पाप किया है, दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। तुम्हारे मौन और लवकुश के प्रयास का संबंध रामायण से है ना? वो रामायण को संपूर्ण करने की बातें कर रहे थे। मेरे पुत्र किसी संकट में है, वो अवश्य ही किसी घोर संकट में है। आप निभाइए अपना वचन, मैं अपना निभाऊंगी। मैं अपने पुत्र को संकट के मुख में नहीं जाने दूंगी। मेरे पुत्र अवश्य ही किसी संकट में, रामायण को संपूर्ण करने की आहुति मेरे पुत्र नहीं देंगे, कभी भी नहीं। बिछड़ने का निर्णय श्री राम और सीता दोनों का था और पुनः मिलने का निर्णय भी उन्हीं का होगा। विरह की इस अग्नि के ताप में मेरे पुत्र नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं। माता, कहाँ जा रही हैं आप? अपने पुत्र को खोजने। मैं एक माता की ममता का गला नहीं घोट सकती, अपने पुत्रों को संकट में नहीं देख सकती मैं। नहीं सोम, नहीं, हमने जो करना था कर दिया। अब प्रश्न एक मां की ममता और उनके पुत्रों के जीवन का है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये परीक्षा केवल वनदेवी की नहीं, लव और कुश की भी है। हम ऐसे उन्हें नहीं हरा पाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से इन पर वार करना होगा। आपसे युद्ध करने के स्थान पर माता सीता को खोजिए। रामायण संपूर्ण कीजिए, अन्यथा
रामायण और महारानी सीता की बात कर महाराज को विचलित करने का, लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ये बालक। नहीं, बराबर। ये पारावस्त्र है बालको, तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसकी शक्तियां तुम्हें खींचकर एक स्थान पर ले आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभु पशुपातास्त्र का आवाहन नहीं कर सकते। पृथ्वी भी जानती है कि अब लवकुश अंत के बहुत निकट है। एक माता के आंसुओं का भार ये धरती नहीं उठा पाएगी महादेव। सीता का ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा किसी आने वाले संकट का संकेत है महादेव। हे महादेव, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती कि वो किस विपत्ति में है, किस संकट में फंसे हैं। महादेव, आप उन्हें हर संकट से निकालिए, उनकी रक्षा कीजिए महादेव, उनकी रक्षा कीजिए।
प्रभु श्री राम की जीत हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। अंततः आपने उन उदंडी बालकों को मृत्यु दंड दे ही दिया। हम जीत गए शूर्पणखा, हम जीत गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुश भैया, असंभव! राम के प्रहार से ये दोनों जीवित कैसे बच सकते हैं? ये कैसे हुआ भैया? पशुपतास्त्र को सहने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इन दोनों में, कदापि नहीं। आर्य सुमंत, आप अश्व को लेकर आइए। मैं हनुमान को बंधन मुक्त करता। जी महाराज। असंभव! असंभव! तुम्हारा सत्य हर तथ्य से बड़ा है। कोई भेद है तुम्हारी उत्पत्ति में, कोई रहस्य है तुम्हारी उपस्थिति में। ये साधारण बालक नहीं है, मायावी है, अधर्मी है, पापी है। ये बार बार गिरकर भी आपके समक्ष खड़े होने की सीख और सामर्थ्य हमने अपने धर्म से पाया है। और हमारा युद्ध भी सत्य के लिए ही है, इसलिए प्रकृति की शक्ति हमारे साथ है। श्री राम के चलाए इस अस्त्र के सर्वनाश को सहने का सामर्थ्य केवल आप में है महादेव। आपने एक बार लवकुश की रक्षा की है, किंतु कब तक आप उनकी ढाल बनेंगे? आपने पशुपतास्त्र रोका, और कितने अस्त्र रोकेंगे? ये अबोध बालक कितने समय तक श्री राम के सामने टिक पाएंगे? ये क्या हो रहा है? लवकुश! हे भगवान वाल्मीकि, हमें शक्ति दे और धर्म का पालन करने का सामर्थ्य दे। उदंडी! पीछे हट जाइए आर्य सुमंत। ये युद्ध मेरे और उन दो बालकों के बीच में है। इसे हम दोनों तक ही सीमित रहने दीजिए। त्रिफलास्त्र, अरुणियस्त्र।
त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि। प्रणाम। महाराज राम, महर्षि भरद्वाज, प्रणाम। श्री राम, मुझे भगवान वाल्मीकि ने आपके भाइयों और मित्रों की रक्षा करने के लिए भेजा है। लव, कुश, भगवान वाल्मीकि का आदेश है कि आप दोनों आश्रम की ओर प्रस्थान करो। आइए महर्षि। अवश्य, शीघ्र चलिए। लव कुश। माता, ना, तुम दोनों को समझ नहीं आता। तुम दोनों मेरी संतान नहीं, मेरा संसार हो। ये कहा? आज हमने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। अब रामायण को संपूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए माता, प्रमाण। ये कहां से? अब माता सीता को अयोध्या लौटना ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। ऐसा क्या किया तुम दोनों ने? बताओ मुझे। क्षमा माता, हमने आपसे बिना आज्ञा लिया ये कार्य किया और एक बात छुपाई भी। उसके लिए हम लज्जित हैं, किंतु रामायण को संपूर्ण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था माता। लव, ये क्या कह रहा है? क्या अर्थ है इसके कथन का? और ये मुद्रिका कहां से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। वचन तो प्रभु दे पुत्र होंगे
और वहां फिर महर्षि भरद्वाज आ गए। माता, माता आप ठीक तो है ना? माता आप ठीक तो है ना? माता, माता, माता क्या हुआ माता? माता क्या हुआ माता? माता आप ठीक तो है ना? माता आप ठीक तो है ना? क्या हुआ माता? आप आहत क्यों हैं? बताइए हमें माता। मैं तो इस आश्चर्य में हूँ कि मेरे तन में अभी तक प्राण क्यों है। ये क्या किया तुमने पुत्रों? उन पर धनुष तान दिया, जिनके चरणों में तुम्हारा स्थान था। माता। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया देवी सीता स्वयं प्रकृति है, किंतु देखिए उनका कष्ट प्रकृति के लिए भी असहनीय है। आपने कहा था ये सुखांत होगा। ये कैसा सुखांत है? ये कैसी संपूर्ण रामायण है? शीघ्र हो, अति शीघ्रता करो, समय नहीं है हमारे पास। हे प्रभु, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, आओ, आओ। श्री राम अवश्य समय चक्र शेष होने से पहले पहुंच जाएंगे। और मुझे का वचन स्मरण है ना तुम्हें? चुप हो जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं महाराज आपके भी आराध्य हैं और आपको उन पर अटूट श्रद्धा भी है, किंतु रामायण को संपूर्ण करने का कोई और मार्ग नहीं था माता। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। शीघ्र करो। प्रकृति के इस तांडव को देखकर लग रहा है अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेरा मन ये सोचकर व्याकुल है कि जब देवी सीता को यह ज्ञात होगा कि उनके पुत्रों के कारण लक्ष्मण, भरत और अन्य सभी के प्राणों पर संकट है, तो किंतु जब लवकुश को अपनी माता के सत्य का भान होगा तो क्या वो ये घात सह पाएंगे? अपने पिता पर प्रहार करने की ग्लानि से मुक्त हो पाएंगे? और यदि समय अपना चक्र पूरा कर लेता है तो क्या आज श्री राम के भाई बंधुओं का इस पृथ्वी पर अंतिम दिन है? क्या आज काल अयोध्या के कल और कौशलकुल को निगल जाएगा? क्या अयोध्या अनाथ हो जाएगी? देवी, प्रकृति
और नियति के चक्र का आधार क्या है? प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण भी छिपा होता है। ये अंत नहीं है, अल्प विराम है। आज घटनाक्रम की जो यात्रा यहां से आरंभ होगी वो रामायण को संपूर्ण करने की ओर ही ले जाएगी। संकेत को समझें देवी, मैं इस समय इससे अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं। माता विनती है हमारी, शांत हो जाइए। तुमने श्री राम पर तीर चलाया, उन पर प्रहार किया तुमने। तुमने जिस रामायण को संपूर्ण करने की सौगंध खाई थी, आज उसी रामायण को सदा सदा के लिए अपूर्ण कर दिया। तुमने उन पर प्रहार करके इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। माता उनके समक्ष धनुष उठाकर। माता तुम दोनों ने इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। क्या तुम दोनों इतने बड़े हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि स्वयं श्री राम से युद्ध करने को आतुर हो गए? हमें क्षमा कर दीजिए माता, आप अनुचित समझ रही है, ऐसा नहीं है। माता हमें समझने में भूल मत कीजिए माता। ये सब तो श्री राम और माता सीता को मिलाने का ही प्रयास था, किंतु ना श्री राम ने हमारी बात समझी ना आप समझ रही हैं। माता आप तो हमारी मंशा को समझिए। क्या इच्छा थी हमारी? यही ना कि रामायण संपूर्ण हो जाए, श्री राम और माता सीता फिर से एक हो जाए। और हमने तो श्री राम के भाइयों से युद्ध करने से पहले उन्हें भी यही बात समझानी चाहिए थी। भाइयों को? मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? वो हुआ यूं, हमने श्री राम को लाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अश्व रोक लिया। अब राज अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सुग्रीव, अंगद भी हमारे उद्देश्य में बाधा बन रहे थे। तुमने सबको क्या करते माता, कोई भी प्रेम से समझ ही नहीं रहा था। हर कोई अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अपने समान, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहा था। इसलिए हमने उसकी दुविधा का अंत द्वंद से किया, उनसे युद्ध करना स्वीकारा। भगवान वाल्मीकि की दी हुई सीख का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए उनसे युद्ध लड़ना स्वीकार किया। और जो अपनी मान मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे थे, वह हमारी धर्म की लड़ाई के सामने निर्बल पड़ गए। लक्ष्मण, भरत। माँ, कितना अभागा हूं मैं, अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। शत्रुघ्न, विभीषण, आपको धन्यवाद देने आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। सुग्रीव, अंगद,
सब पर प्रहार किया तुम दोनों ने। हाँ माता, जो भी हमारे उद्देश्य के बीच में आया, हमें उन्हें मूर्छित करना पड़ा। ये क्या किया तुमने पुत्रों? इतना बड़ा अनर्थ। इतना घोर अनर्थ किया तुम दोनों ने। मैं हार गई पुत्रों, मैं हार गई। दोनों के सर पर पिता की छाया ना होने का आभास। तुम्हें ना कचौटे इसका पूरा प्रयास किया मैंने। तुम हर शुभ कार्य में प्रथम हो, कला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु आज तुमने मुझे मेरे संस्कारों को, मेरे लालन पालन को, मेरे उद्देश्य को हरा दिया तुमने। हमने जो किया वो धर्म था माता। युद्ध से पहले सबको अवसर दिया, परंतु तुम अपने युद्ध को धर्म का आवरण ओढ़ा सकते हो, न्याय की परिभाषा बता सकते हो, किंतु सत्य ये है कि तुमने आज जो किया वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे घोर पाप है। तुम्हारी हट तुम्हारे धर्म के आवरण आ गई। तुम्हारे कारण आज रघुकुल पर, परिवार पर, उर्मिला शुद्ध कीर्ति मांडवी के सुहाग पर आंच आई। तुमने मुझसे सत्य छुपाया, मुझे अंधकार में रखा, मुझसे रामायण को संपूर्ण करने की बात कही, किंतु ये कभी नहीं कहा कि उस रामायण को संपूर्ण करने की हट में तुम रघुकुल का विनाश करने निकल पड़े, पूरे परिवार के विरुद्ध खड़े हो गए। तुम्हारे इस कर्म के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। आपका क्रोध उचित है माता, और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमने आपको पूर्ण सत्य नहीं बताया, किंतु हमने अपनी समझ अनुसार माता सीता के लिए युद्ध लड़ा। आपको यदि हम दोषी लगते हैं तो दे दीजिए दंड, हमें सब स्वीकार है। तो अपनी उद्दंडता का दंड सुनो। जब तुमने श्री राम पर, लक्ष्मण पर, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद और सुग्रीव पर वार किया, तब तुमने मुझ पर भी वार किया। यदि श्री राम के भाई बंधुओं को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने आने वाला पूरा जीवन अपनी माता के बिना जीना होगा। नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। नहीं माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए माता। माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए।
माता ये असंभव है। जब तुम्हारा मेरे आराध्य, मेरे आर्य श्री राम पर प्रहार करना संभव हो सकता है, तो ये भी संभव हो सकता है। माता, माता आप क्या? जिस सिया राम को मिलवाकर तुम रामायण संपूर्ण करना चाहते थे, अपनी हट को उद्देश्य का रूप देना चाहते थे, उस राम गाथा, उस रामायण की सीता मैं हूं। जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और जिन पर तुमने प्रहार किया, वो अयोध्या नरेश, रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिता श्री है। ये भेंट मेरे सबसे महत्वपूर्ण भक्तों के लिए है। यदि मेरे हनुमान को लगता है कि आप दोनों मेरे सबसे बड़े भक्त हैं, तब तो संशय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यहां नहीं आ सकती। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण। माता, आप अर्थात हम जिन्हें ढूंढ रहे थे वो, अर्थात श्री राम हमारे पिता? हाँ, जिन पर तुमने शस्त्र चलाए, वो श्री राम तुम्हारे पिता है। होई सोई जो राम रचिरा को करी तरक बढ़ावे साखा। अंततः मेरे हृदय से ये भार उतर ही गया। माता ने लव कुश को उनके पिता का सत्य बता ही दिया। हे महादेव, ये कैसी घड़ी है सत्य उजागर करने की। ये क्षण, ये भाव, ये घड़ी कितनी सुंदर हो सकती थी ना महादेव। अपने पिता के सत्य को ज्ञात कर लव और कुश कितने हर्षित हो सकते थे, किंतु समय के चक्र ने इस शुभ समाचार को भी अशुभ बना दिया। वो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं जानती कि इस युद्ध से तुमने क्या लक्ष्य सिद्ध किया है, क्या उद्देश्य पाया है, किंतु यदि आज किसी के भी जीवन पर आँच आई तो तुम अपनी माता
इस सीता को सदा के लिए खो दोगे। माता, आर्य, नहीं माता, माता, नहीं माता, आर्य, क्यों छोड़ दिया आपने अपनी पत्नी को? क्या घटा था ऐसा जिसके कारण आपको ये निर्णय लेना पड़ा? ये निर्णय एक राजा और एक महारानी का था, हम दोनों का था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये निर्णय केवल श्री राम का नहीं, अपितु सीता राम का है, जिसका कारण सही समय पर संसार को ज्ञात हो जाएगा। रामायण केवल आपकी गाथा नहीं है महाराज श्री राम, उसमें एक नाम और भी जुड़ा है जिसके बिना श्री राम भी अधूरे हैं और रामायण भी। क्या संबंध है तुम्हारा देवी सीता के साथ? श्री राम और महारानी सीता बहन थोड़ी ना है कुछ। श्री राम के दर्शन में ही सीता जी के दर्शन समाये। मेरी सीता का त्याग जिसने ना जाना, उसने राम को संपूर्ण जाना ही नहीं। ये हमसे क्या हो गया? घोर अनर्थ कर दिया। अरे मुद्रिका कहां से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। माता, हनुमान, पुत्र, ये सब क्यों और कैसे? नहीं माता, क्षमा माता, मैं वचनबद्ध था। ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। माता, मैंने प्रयास किया यह युद्ध रोकने का, पर सत्य नहीं कह सका। अर्थात तुम थे यहाँ, आरंभ से यही थे तुम जानते थे ना हनुमान कि लवकुश कौन है? श्री राम से उनका क्या नाता है? सब ज्ञात था ना तुम्हें, और फिर भी तुमने ये युद्ध नहीं रोका। किस उद्देश्य ने तुम्हें कर्तव्य से विमुख कर दिया हनुमान? उद्देश्य नहीं माता, वचन ने मुझे रोक लिया। तो वो एक वचन तुम्हारे प्रभु के भाइयों के प्राणों से, वानर राज सुग्रीव, अंगद, विभीषण के प्राणों से अधिक मूल्यवान हो गया है। यहाँ एक के बाद एक अनिष्ट घटती रही और तुम मौन होकर देखते रहे। लवकुश ने अपने परिवार
अपने पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाए और तुम केवल देखते रहे। नहीं माता, मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु महादेव। बस हनुमान, तुम मेरे परिवार के पास थे, मेरे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भैया के निकट थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो सुरक्षित है। तुम पर पूरा विश्वास था कि जब तक मेरा पुत्र है उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। तुम पर उनकी सुरक्षा सौंप कर गई थी ना मैं हनुमान, किंतु विधि का विधान तो देखो। मेरे दोनों पुत्र के भांति इस पुत्र ने भी मुझे अनुचित सिद्ध किया। मेरा विश्वास तोड़ा। तुम्हारे होते ये सब कैसे घटा हनुमान? मुझे वहां जाना होगा, मुझे वहां जाना होगा। माता, जाइए माता, विरह के इस घोर दुख, वियोग के इस असहनीय तप के बाद आज आप प्रभु से मिलकर सिया राम को पुनः एक साथ देखने का, संसार का ये स्वप्न साकार कर दीजिए माता। केवल आप ही ये कर सकती है माता। प्रतीत होता है हाथ सियाराम पुनः एक हो जाएंगे। सियाराम के मिलन का प्रकाश शीघ्र अंधकार को लील जाएगा। महादेव, लगता है विरह की घटा छटने वाली है। सिया राम का मिलन होने वाला है। शीघ्र देवी, शीघ्र। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए यहाँ आना शुभ होगा। राम सिया किसी भी औषधि का प्रभाव नहीं हो रहा उन पर। राज, अनुज और उनके सभी मित्रों को कोई भी बूटी मूर्छा से नहीं जला पा रही है। स्वयं भारद्वाज ऋषि पधारे हैं, किंतु अब तो एक प्रहर से भी कम समय शेष बचा है इनके पास। मेरे ही पुत्र मेरे परिवार के विनाश का कारण। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। माता, 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 आप दोनों का मिलन हुआ।
क्षमा करना पुत्र, अपनी भावनाओं के भंवर में तुम्हारे वचन का मूल्य बिसरा बैठी, और जब तुम्हारे वचन की सुध आई तो अपना वचन भी स्मरण हुआ, वो वचन जो मैंने श्री राम को दिया था, जिसके कारण मैं उनसे नहीं मिल पाई। नहीं, अपने हृदय पर चोट लगी तो तुम्हारी पीड़ा भी समझ आ गई। हनुमान, यदि शीघ्र ही मेरे परिवारजनों की मूर्छा ना टूटी तो मैं भी ये संसार त्याग दूंगी। माता, नहीं।